चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसके द्वारा चलाया गया राजवंश गुलाम राजवंश के नाम से जाना जाता है। और कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू कराया था, जो कि अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, और इसका गुलाम था वो इल्तुतमिश था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं गुलाम थे, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और एक इल्तुतमिश गुलाम होने के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे, जिन्होंने आराम शाह को गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बने थे। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को गुलाम मानकर शासन करते थे, लेकिन इल्तुतमिश थे वो अपने आप को शासक मानकर शासन करते थे, इसलिए गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश जी थे। और कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही पूरा हुआ था। और इस राजवंश के बाद में आया था खिलजी राजवंश, जिसके बाद में आया था तुगलक राजवंश, जिसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसी वंश के फिरोज शाह तुगलक थे, जिसके शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी नुकसान पहुंच गया था, जिसके स्थान पर इन्होंने 2 और नई मंजिलों का निर्माण कर दिया था। तो पहले कुतुब मीनार थी वो 4 मंजिला थी, और अब कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गई थी। और ये फिरोज शाह तुगलक वही थे जिनको गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए संत पीपा जी ने पराजित किया था।